दाएं बाएं हाथ से कलाई को पकड़ेंगे, पकड़िए और इसको हाथों को सीधा करके तान दीजिए, तानिए ऊपर, खींचिए ऊपर, सांस भर के खींचो, दोनों कंधों को खींचो ऊपर, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, कान से चिपका, खींचे ऊपर, खींचे और खींचे। अब सिर के पीछे से हाथ लाते हुए बिल्कुल हाथ को नीचे ले लीजिए, फिर जहाँ तक आए वहाँ तक लगाइए, आंखें सामने रखिए। देखिए हाथ बिल्कुल लास्ट मुद्रा ये तक आ जाएगी। कैसे आ जाएगा? पहले हाथ ये नहीं आएगा, फिर ये नहीं आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। और जब अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते ये सब कुछ ठीक आ जाएगा। योग में सबसे बड़ा अभ्यास ही है। अभ्यास जितना करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। फिर इन दोनों हाथों को ऊपर फिर उठाएंगे, फिर बिल्कुल सीधी कर देंगे, कल कोहनियाँ बिल्कुल सीधी कर देंगे, ऊपर फिर खींचेंगे, खिंचाव कम ना रखेंगे। फिर दूसरी तरफ बाईं तरफ दाहिने हाथ को सिर के पीछे लगाएंगे, कोहनियाँ मुड़ जाएंगी और बायां हाथ बिल्कुल पार्श्व भागों में आ जाएगा, सामने रखेंगे और दोनों जो हाथ जोड़े हुए वे कंधे के पास आ गए, ऐसा पोज बनाइए। फिर वही कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी खिंच ही नहीं पाएगा, कभी इतना रहेगा, कभी उतना रहेगा। लेकिन धीरे धीरे अभ्यासम वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास करने से ही, वैराग्य के प्रभाव से ही सारी कुछ सब कुछ ठीक होता है। अभ्यास है सबसे बड़ा। दोनों हाथों को फिर ऊपर उठाएंगे, फिर ऐसे 3-3 बार करें, सांस भरते हुए करें। सिर को बिल्कुल सामने रखें, कोशिश करें सिर सामने रहे, सीना सामने हो, कंधे बिल्कुल पीछे चले गए, हाथ बिल्कुल, कोहनी बिल्कुल ऑक्सीपिटल जो क्षेत्र है हमारा है इसका, स्कल का, जहाँ तकिया लगता है वहाँ बिल्कुल कोहनियाँ पहुँच जाती हैं और ये कोहनियाँ पार्श्व भाग से आ जाती। फिर ऊपर उठाइए दोनों हाथों को, फिर सांस को भरिए, दूसरी तरफ से लाइए, करिए। गर्दन सीधी मिश्रा जी, बिल्कुल सीधी गर्दन लाइए ऐसे। ये फोल्ड जो है कोहनी का, इसी फोल्ड में गर्दन आ जाएगी बीच में, सिर का पीछे का भाग इस फोल्ड में आ जाएगा। आया रवि? नहीं आया। ये हाथ ऐसा आ रहा है, इसको नीचे लाओ, हाथ इस हाथ को नीचे लाने का प्रयास करो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, हाथ ऐसे जुड़े हुए। फिर ऊपर एक बार और कर लेंगे, खींचिए पीछे से। आज ही दर्द बंद हो जाएगा अगर आप संकल्प के साथ करोगे, सांसों के साथ कीजिए, बहुत जल्दी दर्द बंद होता है। बस ये है, अब आवश्यकता है अभ्यास की और प्रॉपर पोज जानने की। जब तक हमको प्रॉपर पोज नहीं आता, पोज क्या है, तो जितना हम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। गलत करेंगे गलत लाभ कम मिलेगा। दोनों हाथों को ऊपर करके हाथ निकाल दीजिए, पार्श्व भागों में लाइए, छोड़ दीजिए। देखिए दूसरा है, दोनों हाथों कंधे यहाँ पे रख लीजिए, हाथों को कंधों के पास, और सामने कोहनियाँ मिला दीजिए, मिलाइए कोहनियाँ सामने। ये दूसरा पोज है, बहुत अच्छा पोज है। ऊपर उठाइए, पूरा घुमाते हुए लाइए, पूरा घुमाते हुए लाइए नीचे से, फिर ऊपर उठाइए, फिर ऊपर उठाइए, फिर आइए। ये उंगलियाँ जो एक बार यहाँ रख गई, ये नचेगी नहीं। बहुत से लोग यहाँ नचाते हैं, ऐसे नचाते हैं, ऐसे नचाते हैं, नचेगी नहीं। एक बार जहाँ रख गई, कंधे के ऊपर वहाँ रख गई, उसको फिक्स करिए और सीना निकालते हुए हाथों को पीछे ले जाते हुए, जिससे एक दिन में ही पूरा लाभ मिल जाए। इसी को अपोजिट साइड से देखिए कैसे करेंगे। नीचे से ले जाइए, ऊपर पूरा उठाइए, ऊपर ला के सिर के माथे के पास कोहनियों को मिलाइए, नीचे तक लाइए, पूरा राउंड, पूरा बड़ा से बड़ा शून्य दोनों हाथों के द्वारा बन रहा है। बहुत सुंदर आप कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। आपका दर्द क्या, पड़ोसियों तक के दर्द ठीक हो जाते हैं। चलिए, छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को सामने कर लीजिए, एक एक डिजिट को मोड़िए, ताकत के साथ मोड़िए, प्रेशर के साथ मोड़िए। कभी अंगूठा अंदर रखिए, कभी अंगूठा बाहर रखिए, मोड़िए। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, केवल क्रिया जहाँ हो रही वहीं ध्यान रखना, वहीं ध्यान लगाना। फिर एक एक डिजिट को मोड़िए, जोर से मोड़िए। उंगलियों के दर्द तो ठीक होते ही हैं, कलाई के दर्द तो ठीक होते ही हैं,
लेकिन हमारे कंधे के दर्द भी ठीक होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक पार्ट ये भी है जो हमारे दर्दों को ठीक करता है। अंदर कभी बाहर छोड़ दीजिए। अब देखिए, दोनों अंगूठा बंद करके मुट्ठी के पास लाइए, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। अब इसको यूँ घुमाइए क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉक, सीधा घुमाइए, फिर उसी को उल्टा घुमाइए। देखिए हाथ बिल्कुल मिले रहेंगे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, कोहनियाँ नहीं मिले मुड़ेगी। इसको विपरीत दिशा से करिए, घुमाइए, कमर बिल्कुल सीधी, सीना बिल्कुल निकला हुआ, कंधे बिल्कुल खड़े, कोई झुका नहीं, मिलाई, बहुत सुंदर। कलाई पे क्रिया हो रही, पूरा ध्यान कलाई पे रखें, छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को घुटने जोर से पकड़ लेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब देखिए, दोनों कंधों को ऊपर उठाएंगे, कान तक ले जाएंगे। इसको सांस के साथ करेंगे, कैसे करेंगे, फिर नीचे लाइए इसको, देखिए अब सांस साथ कैसे करेंगे। अगर किसी को दर्द होता है तो धीरे धीरे करेंगे, उठाइए ऊपर, आप देखिए। अब इसी को अल्टरनेट कंधे को चलाएंगे, कभी इसको चलाएंगे कभी उसको चलाएंगे। चलाइए। ये फ्रोजन शोल्डर में शुरुआत में कराइए, बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। हमारी क्लिनिक पे आने वाले मरीजों को जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट होते हैं, उनके पट्टे बहुत जल्दी छूट जाते हैं। और जितनी देर में हम उनको ये दवाई देते हैं उतनी देर में उन्हें एक तो आसन भी सिखा देते हैं, वो आसन भी सीख के जाते हैं और लाभ भी प्राप्त करते हैं। इसी को पीछे की तरफ लीजिए। इसलिए आप भी योग को, आसन को अपना एक जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। और जिसके अंदर दर्द है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गले में पट्टे लगे हुए हैं, धीरे धीरे गले के पट्टे सब छूट जाते हैं। उठाए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब इन देखो, इन कंधों को आगे, दोनों कंधों को एक साथ चलाएंगे, सांस के साथ चलाएंगे, कमर सीधे, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई समस्या है ना, और आपको चक्कर आते हैं, वो ज़बरदस्त आते हैं, तो धीरे धीरे घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए। अब इसको विपरीत दिशा से ले जाइए। जो बिल्कुल स्वस्थ है वो हमारे साथ सांसों के साथ जुड़ा है। विश्राम। अब गर्दन नहीं घूमती कभी कभी किसी के, तो देखिए धीरे धीरे इस गर्दन को दाहिने कंधे से होते हुए पीछे की तरफ ले चलते हैं। जितना जाए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन जितना जाए उतना ले जाए। फिर वहाँ से सांस भरते हुए सांस भरते हुए फिर आइए। फिर दूसरी तरफ से फिर आइए। ऐसे 3 बार करेंगे, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। मैक्सिमम जब पीछे पहुंच जाएंगे तो पीछे की तरफ कंधे से मुड़ के देखेंगे, सीधे आके रुक जाएंगे। अब गर्दन नहीं कंधे नहीं उठाएंगे, गर्दन को झुका के कान को कंधे से चिपका देंगे, लेकिन सीना से कमर सीधी रखेंगे, सीना सीधा रखेंगे। दूसरी तरफ से बिल्कुल कान से चिपका दीजिए, कंधे नहीं उठाएंगे। फिर दूसरी तरफ से आइए,
निगाह तिरछी रहेगी, ऊपर आसमान की ओर देखिए। फिर आइए, एक बार और। सीधा सिर कर लीजिए।